दोस्तों पिछले एक महीने में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट्स और मैक्सिमम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में काफ़ी गिरावट हुई है और अभी भी पिछले 6 से 7 दिन से मार्केट में रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो जिस किसी ने भी गिरावट में बढ़िया फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ होगा उन्हें तो अभी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे एक्सीलेंस फंड्स हैं जो 10% से भी ज़्यादा करेक्शन अवेलेबल हैं। और दोस्तों ऐसे ही बढ़िया गिरावट के मौके मार्केट में बहुत ही कम टाइम ऐसे होते हैं जब ये आते हैं। तो ऐसे में आज हम 5 सबसे शानदार म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे जो अभी भी बढ़िया गिरावट पर अवेलेबल है। मैंने अलग-अलग कैटेगरी के फंड्स को सिलेक्ट किया हुआ है जैसे कि दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और दोस्तों वैल्यू ओरिएंटेड फंड, ताकि जिसको भी जो कैटेगरी पसंद हो वो अपनी उस कैटेगरी को चूज कर सके। और दोस्तों इन फंड्स का फंड साइज भी काफी जबरदस्त है। मतलब कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। तो जिस किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो इन फंड्स की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला फंड है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों इस फंड का पिछले एक महीने में -0.22% का गिरावट देखने को मिला है एंड दोस्तों पिछले 6 महीनों में -3.62% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों पिछले एक साल में इस फंड ने 11.27% का रिटर्न दिया है एंड दोस्तों पिछले 3 इयर्स में इस फंड ने 20.94% का रिटर्न दिया है एंड दोस्तों पिछले 5 इयर्स में 20.44% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 91,334 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.68% का। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये और दोस्तों लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी मिनिमम 100 रुपये ही है। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार की रेटिंग है। और दोस्तों इस फंड का होल्डिंग 64 कंपनीज में है जैसे कि दोस्तों आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने टोटल 64 कंपनियों में निवेश किया हुआ है। दोस्तों अगर मैं इसके रेटिंग की बात करूं तो दोस्तों पिछले 10 साल में यह फंड नंबर 2 पर रेटिंग करता है कैटेगरी एवरेज। और दोस्तों पिछले 5 सालों में यह फंड 3 नंबर पर रेटिंग करता है और दोस्तों पिछले 3 सालों में 7 नंबर पर रैंक करता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों हमारा अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक महीने में 5.16% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 6 मंथ में दोस्तों इस फंड में -3.90% का गिरावट देखने को मिला है एंड लास्ट 1 ईयर्स में दोस्तों इस फंड ने 24.34% का रिटर्न दिया है एंड दोस्तों लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने 26.92% का रिटर्न दिया है एंड दोस्तों लास्ट 5 इयर्स में इस फंड ने 21.65% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 13,995 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों यह फंड भी काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 1000 रुपये। दोस्तों इसकी भी रेटिंग 5 स्टार की है और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.76% का। दोस्तों अगर हम इसके रेटिंग्स को देखें तो दोस्तों यह फंड पिछले 5 सालों में नंबर 1 पर रैंक कर रहा है एंड पिछले 3 सालों में भी नंबर 1 पर रैंक कर रहा है एंड पिछले 1 साल में भी दोस्तों यह फंड नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। दोस्तों इस फंड की होल्डिंग्स में 30 कंपनियां हैं, यानी कि दोस्तों इस फंड ने 30 कंपनियों में निवेश किया हुआ है जैसे कि दोस्तों इंटरनल लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, वेरी इंजीनियरिंग लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले फंड के ऊपर और दोस्तों हमारा अगला फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक महीनों में 0.76% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीनों में 0.04% का एंड पिछले एक साल में दोस्तों 18.90% का एंड दोस्तों पिछले 3 सालों में 26.54% का एंड दोस्तों पिछले 5 सालों में 22.18% का। और ऑल टाइम दोस्तों इस फंड ने 18.07% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को जब प्रोवाइड किया है। दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है दोस्तों 39,676 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों इसका फंड साइज भी काफी अच्छा खासा है
और दोस्तों यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 100 रुपीज़ का। और दोस्तों अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 100 रुपीज़ का। आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं लमसम में भी। और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.78% का। दोस्तों अगर हम इस फंड के रेटिंग्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों पिछले 10 साल में यह फंड नंबर 2 पर रैंक करता है, एंड पिछले 5 सालों में नंबर 2 पर रैंक कर रहा है, एंड पिछले 3 सालों में नंबर 5 पर रैंक कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों इसकी होल्डिंग्स में 99 कंपनियां हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता दूं: बीएससी लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने 99 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों आइए हमारा अगला फंड है बहुत ही शानदार, आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये एक वैल्यू फंड है। दोस्तों इस फंड में पिछले 1 महीनों में -1.06% की गिरावट देखने को मिली है, पिछले 6 महीनों में -2.98% की गिरावट देखने को मिली है, एंड पिछले 1 ईयर्स में दोस्तों इस फंड ने 10.70% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 3 ईयर्स में 19% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 5 ईयर्स में दोस्तों 19.11% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और ऑल टाइम दोस्तों इस फंड ने 17.70% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया है। दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 55,851 करोड़ का, और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.99% का। तो यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। दोस्तों रेटिंग में यह फंड भी 5 स्टार की रेटिंग पर आता है। दोस्तों अगर हम इसके रैंकिंग को देखें, तो यह फंड पिछले 10 साल में 8 नंबर पर रैंक करता है, 5 सालों में 2 नंबर पर रैंक करता है, और 3 सालों में 11 नंबर पर रैंक करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों इसके होल्डिंग्स में 77 कंपनीज हैं, जैसे कि दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने टोटल 77 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों हमारा अगला फंड है, और ये लास्ट फंड है दोस्तों, बंधन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त फंड माना जा सकता है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 महीने में 4.03% का रिटर्न दिया है, एंड दोस्तों पिछले 6 मंथ में -3.52% की गिरावट देखने को मिली है, एंड पिछले 1 ईयर्स में दोस्तों इस फंड ने 17.03% का रिटर्न दिया है, एंड दोस्तों पिछले 3 सालों में इस फंड ने 31.30% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 5 सालों में दोस्तों इस फंड ने 23.68% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम दोस्तों इस फंड ने 29.83% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 20,129 करोड़ का, मतलब कि दोस्तों इस फंड में भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों यह फंड भी 5 स्टार की रेटिंग पर है, और यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए। और दोस्तों अगर आप इस फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.51% का, जो कि काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर हम इसके रेटिंग की बात करें, पिछले 5 साल में यह फंड नंबर 1 पर रैंक करता है, पिछले 3 साल में भी नंबर 1 पर रैंक करता है, एंड पिछले 1 साल में दोस्तों यह फंड नंबर 7 पर रैंक कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोस्तों इस फंड के होल्डिंग्स पे 251 कंपनीज हैं, जैसे कि शोभा लिमिटेड, एलटी फूड्स लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, द ग्रीन ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड के टोटल 251 कंपनीज में होल्डिंग्स हैं। जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। दोस्तों ये थे 5 ऐसे शानदार फंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने एडिटिंग स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज किया हुआ है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो एडिटिंग कैसी लगी, एंड हमें एनिमेशन एडिटिंग करनी चाहिए या फिर ऐसी एडिटिंग करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इनमें से आपको सबसे बेस्ट फंड कौन सा लगा वो भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और हमारे व्यूअर को अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि वो बेहतर डिसीजन ले सकें।